वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आप सबका स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग यूट्यूब चैनल पर। एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपके साथ सारे पीडीएफ, सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इनफैक्ट आपके क्विज रिलेटेड क्वेश्चंस भी कहाँ शेयर करती हूँ? टेलीग्राम पे। एडुकेशन बाय डॉक्टर हिना या फिर हिना मैम टेक्स्ट बुक नाम से आप कोई भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ्स और इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपके साथ यहाँ पर ही शेयर किए जाएंगे। ठीक है, स्कैन कर लीजिए इस क्यूआर कोड को और आज ही ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम को, बिकॉज यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग रहता है, आपके साथ हम इंटरैक्ट करते हैं, क्विज शेयर करते हैं, पोल शेयर करते हैं। तो अगर आप लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हो ना, तो आप गलती कर, ठीक है। और अपनी बुक को ऑर्डर कर लो अगर आप चाहते हो 2024 में नेट और जेआरएफ आपका क्लियर हो। इसके अलावा आप पीएचडी में भी इनरोल हो जाओ और इसके अलावा आप सेट एग्जाम भी क्लियर कर लो, तो ये बुक ऑल इन वन है। इस बुक में क्या अवेलेबल नहीं है ये तो मुझे पूछो ही मत, इस बुक में सब कुछ है, सब कुछ। तो अपनी इस बुक को आप आज ही ऑर्डर कर दीजिए ऑनलाइन, ताकि बुक जल्द से जल्द आपके घर आ जाए। Now, I want each one of you to show me a thumbs up. प्लीज जल्दी से मेरे को अपना एक थम्स अप दिखा दो। आर यू रेडी फॉर द क्लास एवरीवन? आर यू पीपल रेडी? अपनी तरफ से एक बार जल्दी से एक थम्स अप दिखा दो। Wow, very good, everyone. That's the spirit for the class. Here we go towards the question number one. What is the nature of the question? What is worth teaching? यानी जब भी आपसे ये कोई प्रश्न करता है कि शिक्षण योग्य क्या है, शिक्षण योग्य क्या है, तो आप उसका जवाब क्या देंगे? आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है। तो जल्दी से इसका सही जवाब दे दो। कम ऑन एवरीवन, गिव द राइट आंसर जल्दी से। तो देखिए, आपसे पूछ रहा है वो वर्थ। वर्थ का मतलब होता है, वो आपसे पूछ रहा है योग्य। योग्य मीन्स आप सामने वाले की अहमियत को बता रहे हैं, जो आपकी वैल्यूज और मूल्यों से रिलेटेड है, जिसको आप बोलते हो एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी का मतलब होता है नीति शास्त्री। इसका आंसर क्या है? एक्सियोलॉजी। क्लियर? वर्थ टीचिंग में आप नॉलेज से रिलेटेड समझ के कहीं इसका आंसर अगर एपिस्टेमोलॉजी मार्क कर दोगे तो वो आंसर गलत हो जाएगा। वो वर्थीनेस जानना चाह रहा है, वो कितना यूजफुल है, वो कितना वैल्यूएबल है, उसको जानने की बात कर रहा है, इसलिए आंसर एक्सियोलॉजी होगा। क्लियर? अवर आइडेंटिटी और सेंस ऑफ सेल्फ इज शेप्ड बाय विच सोशियोलॉजिकल थ्योरी? अगर आज का आप एक भी क्वेश्चन मिस करते हो तो आपको सॉरी फील होगा, क्योंकि जब आप ये क्वेश्चंस देखोगे और एग्जाम हॉल में एंटर करोगे, आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है। अब फैसला आपको करना है, आपने एग्जाम हॉल में रिग्रेट करना है या क्वेश्चन का सही आंसर मांगना है। अब मैं क्या कहूँ, मेरे को तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इसका सही आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हो। आप आइडेंटिटी ऑफ सेल्फ की बात कर रहे हो, यानी सेल्फ को कैसे देखते हो और समझते हो। ठीक है, हमारी पहचान या स्वयं के प्रति आपकी क्या भावना है, यानी आप अपने आप को कैसे देख रहे हो, हाउ यू आर परसीविंग योर ओन सेल्फ। आप अपने आप को बहुत स्मार्ट, ब्यूटीफुल, बहुत कूल, बहुत इंटेलिजेंट किस नजर से देखने की कोशिश कर रहे हो, किस तरह से अपनी पर्सनालिटी को डिफाइन आउट कर रहे हो, वो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म बताता है। जब आप बोलते हो आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, आई एम वेरी टैलेंटेड, आई एम वेरी कॉमेडियन, तो आप अपने आप को किस रूप में बता रहे हो? दैट इज हाउ यू आर इंटरेक्टिंग विद द अदर्स एंड देन डिफाइनिंग योर सेल्फ।
अपने आप को किस तरह से प्रतीक, अपने लिए क्या प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद, यानी अपने आप के लिए क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हो जब भी आप किसी के साथ इंटरैक्ट करते हो, ये बताया जाता है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म में, ना कि सोशल इंटरैक्शनिज्म। सोशल इंटरैक्शनिज्म होता है समाज में आपकी बातचीत करने को। क्लियर? चलें आगे। Which one of the following factors is important in the right kind of education as given by Jiddu Krishnamurti ji? बेसिकली वो पूछ रहे हैं राइट एजुकेशन क्या होता है अकॉर्डिंग टू जिद्दू कृष्णमूर्ति जी। तो अब मैं आपके लिए तालियां बजाना चाहती हूँ कि आप लोग इसका सही आंसर दे रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि मैक्सिमम ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, जिद्द कृष्णमूर्ति जी ने दिया था राइट एजुकेशन, सही शिक्षा। सही प्रकार की शिक्षा में महत्वपूर्ण है। कंफर्मिटी मतलब होता है बीइंग कंफर्म, ठीक है, ओबीडियंस, डिसिप्लिन, लेकिन उन्होंने बात करी थी सहयोगिता के साथ चलने की, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन की, यानी आप मिलकर सामने वाले को साथ लेकर चल रहे हैं। एंड ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क। apologizing, avoiding, ignoring situations and resolving the problem, ये कौन सी स्किल से रिलेटेड होगा एक इंडिविजुअल की? आपको बताना है किसी भी इंडिविजुअल की कौन सी स्किल से रिलेटेड है, विच स्किल? तो आपकी तारीफ में क्या कहें, आप लोग तो इतने बढ़िया बढ़िया, इतनी जल्दी जल्दी सही आंसर दे रहे हो, एंड दैट इज जस्ट अमेजिंग। ठीक 9 मिनट में आप 4 क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, एंड दैट इज अ गुड 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 वेरी गुड स्पीड। जब आप किसी से क्षमा मांगते हो, अपनी परिस्थितियों को संभालते हो, समस्या का समाधान करते हो, तो ये आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ नहीं है, आपकी संस्कृति से या पर्सनल से जुड़ा नहीं है, ये आपकी सामाजिक कॉम्पिटेंस से रिलेटेड है, yani how well you are able to adjust and accommodate yourself in society by apologizing, by ignoring, or by solving the problem. Clear? Very, 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 very important question. Please mark it. And जरूरी है इस क्वेश्चन में मैं अपने आप को हाइड आउट कर दूं, because I think otherwise I won't be able to see the question. Okay, एक solution और है, हम क्यों जाने, है ना? तो I will find out another. तो जल्दी से इसका सही आंसर दे दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। देखिए, बुद्धा की, देखो सबसे इजी इसके अंदर क्या है कि देखो, पहले तो ये है जैनिज्म और चार्वाक का कॉन्ट्रडिक्शन। जैनिज्म जहां पर आपके बर्थ, रीबर्थ और डेथ में बिलीव करता है और सोल में बिलीव करता है, चार्वाक वही कहता है खाओ पियो और ऐश करो। तो चार्वाक का क्या मानना है? चार्वाक का पूरी तरह से मानना है कि वो सेल्फ को कंसीडर ही नहीं कर रहे सोल। ठीक है? क्लियर टू एवरीवन?
क्लियर? तो देखिए, इसका जो चार्वक को वो क्या कह रहे हैं, सॉरी नो सेल्फ नहीं, चार्वक को वो क्या मानते हैं, खाओ पियो और ऐश करो। यानी वो नो सोल की बात करते हैं, नो बर्थ रीबर्थ डेथ, किसी चीज की बात नहीं करते। चार्वक क्या कहता है, बस आज में जियो। और इसी रीजन से चार्वक की फिलोसफी को वो इलॉजिकल मानते हैं। ठीक है। आगे क्या कहते हैं वो, आगे वो कहते हैं कि बुद्धिज्म में जो थ्योरी ऑफ सेल्फ है, आप उसको किस नाम से जानते हो? बुद्धिज्म में जो थ्योरी ऑफ सेल्फ है वो किस चीज की बात करता है, नो सेल्फ, बिकॉज नथिंग इज परमानेंट, सोल कीप्स चेंजिंग द बॉडी। क्लियर? एवोल्यूशन का मतलब होता है स्टेजेस, और स्टेजेस क्रॉस करने के बाद आप कहाँ पहुंचते हो, लिबरेशन, मोक्ष प्राप्ति तक। क्लियर? और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट परसेप्शन में वेदांता के अकॉर्डिंग दोनों बातें बिल्कुल सेम है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फाइन है सभी लोगों को? चलो, नेक्स्ट पर आ जाओ। वैल्यूज आर एब्सोल्यूट एंड अनचेंजिंग, ये कौन सी फिलोसफी में कहा गया है? और ये एक रिपीटेड क्वेश्चन, ये 2 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन ना अपने आप में 2 बार रिपीट हो चुका है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वैल्यूज को एब्सोल्यूट कहा गया है। एब्सोल्यूट शब्द का अर्थ क्या होता है, मूल्य निरपेक्ष और अपरिवर्तनीय है। यानी आप फिक्स्ड वैल्यूज की बात कर रहे हो, और वैल्यूज की बात तो अपने आप में सिर्फ हमारा आइडियलिज्म करता है। प्रैग्मा क्या कहता है कि जो चीज बदल रही है मैं सिर्फ परिवर्तनीय में विश्वास करता हूँ, अपरिवर्तन में नहीं करता। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तरफ प्रमाणात दिए गए हैं और एक तरफ उनकी डेफिनेशन दी गई है। आपको सही प्रमाणा को सही मीनिंग के साथ मैच करना है। और अगर आप चाहते हो मैं आपको आज का पीडीएफ दूं, तो आपके लिए 100+ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे आप लोगों की स्पीड देख के बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई मीन इट्स जस्ट 15 minutes and you have just amazingly covered more than 6 7 questions. तो अगर इसका सही आंसर चलिए, देखिए परसेप्शन क्या होता है, डायरेक्ट कॉग्निशन। परसेप्शन का मतलब क्या होता है, धारणा, जो आपके इंद्रियों के माध्यम से किसी चीज को आप धार रहे हैं। इन्फरेंस का मतलब होता है कंक्लूजन्स पर आना। इन्फरेंस मतलब कंक्लूजन्स पर आना, यानी किसी भी दो चीजों के बीच में एक रूपता पर आना। अनुमान मीन्स एक फिक्स्ड नोटेशन के ऊपर आप आ रहे हैं। ठीक है। टेस्टिमनी को आप बोलते हो शब्द, साक्ष्य। टेस्टिमनी मीन्स एक ऐसी स्टेटमेंट जो सच है, उसको आप जैसे शब्द जो आपके गुरबानी में किताबों में लिखे गए होते हैं कि ये बातें भगवान के द्वारा कही गई, उनमें सच्चाई है, और आप उनको चैलेंज आउट नहीं करते। ठीक है। और पॉस्टुलेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग विच यू हैव, अभिधारणा। काल्पनिक, जिसको आप हाइपोथेटिकल बोलते हो, बिकॉज यू नीड टू टेस्ट इट आउट। हाइपोथेटिकल मीन्स समथिंग विच हैज टू बी टेस्टेड। क्लियर? नेक्स्ट इज अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन। और अगर आप लोग आने वाले टाइम में किसी भी सेट एग्जाम में अपियर कर रहे हो, तो आप लोग और भी ज्यादा केयरफुल हो जाओ, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस अगर नेट में आते हैं तो सेट में ये कंफर्म रिपीट होते हैं। इट इज कंफर्म कि ये सेट के एग्जाम्स में रिपीट होगा ही होगा। हाँ, गुड इवनिंग शिवानगी पाल। तो देखो अविद्या क्या, देखो विद्या तो होती है जिसको हम कहते हैं हमारा ज्ञान का भंडार, हम कहते हैं ना विद्या ददाति विनयम, यानी ज्ञान। तो विद्या तो हो गई तुम्हारी सही शिक्षा, अविद्या हो गई फॉल्स शिक्षा। राग हो गया अटैचमेंट, द्वेष हो गया एवर्शन, और अस्मिता हो गया आपका इगोइस्टिक नेचर। क्लियर? तो अगर आपने सिर्फ सिर्फ अटैचमेंट, राग, अटैचमेंट, द्वेष, एवर्शन, अगर इतना भी मार्क कर लिया तो आपको पता लग जाता कि आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला। क्लियर? चलिए, अगेन एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज मार्क इट। आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू हाइड माई सेल्फ वंस अगेन, बिकॉज आपके कोड्स छुप रहे हैं वरना।
तो टाइम फॉर द हिंदी वर्जन ऑफ द क्वेश्चन। हिंदी आते ही मैं आ सकती हूँ। Very good, very good, very good, Anushka, Shivangi Pal. Very nice, everyone. The right question, the right sorry answer is आइडियलिज्म बात करता है वैल्यूज की। तो आप देखिए ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जहाँ वैल्यूज की बात की गई। देखो वर्चुअस, आइडियाज, नॉलेज, रीजनिंग, तो यहाँ पर उन्होंने बात करी है। ठीक है। रियलिज्म मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करता है। प्रगमेटिज्म चेंज की बात करता है। ठीक है। एग्जिस्टेंशियलिज्म आपकी एग्जिस्टेंस की बात करता है। अब आपकी प्रगमेटिज्म चेंज प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग कीवर्ड यहाँ आपको दे रखा है। ठीक है। अब रियलिज्म क्या कहता है? मटीरियलिस्टिक दुनिया की, मटीरियलिस्टिक दुनिया जिसको आप साइंटिफिक भी कह सकते हैं। अब बचा एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये आपके एग्जिस्टेंस, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस कीवर्ड होता है। अगर आप अस्तित्ववाद को मार्क करना चाहते हो तो आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अनुभव अस्तित्ववाद का कीवर्ड है। आदर्शवाद कहता है नागरिक, आपका ज्ञान, आपके विचार, विचार आपका कीवर्ड है। यथार्थवाद कहता है आपको वैज्ञानिक शिक्षा को देखना है। व्यवहारवाद भी कहता है, लेकिन व्यवहारवाद उससे पहले क्या कहता है? व्यवहारिक अनुप्रयोग, आलोचात्मक समस्या का समाधान। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज टैगोर की जो एजुकेशनल फिलोसफी है, एम्फोसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। According to Tagore, learning should be integrated with the environment and learners should be encouraged to learn through direct experiences. Please write down, it's an important question. अब आप भी कहोगे मैम तो हर ही क्वेश्चन में कह रही है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या करूं बेटा, सारे क्वेश्चन है ही इतने इंपॉर्टेंट। अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होते तो हम आपके लिए लाते ही नहीं ना। सो दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वाई बार बार कहना पड़ रहा है बच्चों लिख लो, कहीं रह ना जाए, बच्चों लिख लो। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज एवरीवन मेक श्योर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए सभी लोग। तो आपको पता है टैगोर का शैक्षिक दर्शन कौन सा है? नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद। नेचुरलिज्म मीन्स विच इज रिलेटेड टू योर प्रकृति। अब वहां पर वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं। बताइए, टैगोर बिल्कुल एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो कहते हैं इट इज लर्निंग बाय डूइंग। क्योंकि आपका नेचुरलिज्म क्या कहता है? लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस। अब एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब ही होता है अनुभव आएंगे आपको। ऐसा वो क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहते, आप चाहते हो कि वो चीज उसको हमेशा याद रहे, तो आपको थ्योरी को प्रैक्टिकल के साथ जोड़ना पड़ेगा। यानी आप उनको एक्सपीरियंसेस, जिसको आप परसेप्शन बोलते हैं, उसके जरिए जोड़ने। दोनों ही बातें बिल्कुल सही है और वो उसको एक्सप्लेन आउट भी कर रहा है। क्लियर? हुमा, कैन यू शेयर द क्वेश्चन पेपर विद मी इफ यू डोंट माइंड? चलिए, what form of yoga is associated with the philosophical exploration and understanding of the self and universe? जल्दी बताइए, सबको सब कुछ समझ आ रहा है? सबको सब कुछ समझ आ रहा है? कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी तो नहीं है किसी को? तो देखिए, योगा को सेल्फ के साथ जोड़ा जाए। योगा क्या होता है? योगा होता है यूनियन। किसका? आपकी आत्मा का परमात्मा के साथ। योर सोल विद द सुप्रीम सोल, बॉडी, माइंड एंड सोल। अब वो क्या कह रहे हैं?
योगा का वो ब्रांच जो आपको खुद को जानने में हेल्प करता है, जो आपको स्वयं और ब्रह्मांड की खोज और समझ से जोड़ता है, यानी कहीं ना कहीं आपको ज्ञान दे रहा है। और इसको आप क्या कहोगे? ज्ञान योगा। बिकॉज कहीं ना कहीं आप सेल्फ और यूनिवर्स के बारे में जान रहे हो, ज्ञान पा रहे हो, विच इज कॉल्ड एज ज्ञान योगा। क्लियर एवरीवन? इजी क्वेश्चन। चलिए, ये 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें है क्या? थिंकर्स के नाम है एक तरफ और एक तरफ बुक्स के नाम। यस शिवांगी, आज तो पक्का पीडीएफ मिलेगा। हुमा, आई विल वेट, प्लीज डू शेयर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से कितने बच्चों ने आपने बुक्स और ऑथर्स वाला सेशन देखा? I have already shared the books and author wala session with you people. I've already covered. ना, रविंद्रनाथ टैगोर की जो बुक है दैट इज गीतांजलि, ये कीवर्ड था इस क्वेश्चन। महात्मा गांधी जी ने माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, दिस इज द सेकंड कीवर्ड। श्री औरोबिंदो जी तीसरा आपका ये कीवर्ड का काम करते हैं, क्योंकि लाइफ डिवाइन बच्चे बच्चे को पता है औरोबिंदो जी ने लिखी है। बच्चे, बी आर अम्बेडकर जी, ये उनकी फेमस बुक है एनिलिएशन ऑफ कास्ट। क्लियर? अगेन दिस इज एन बच्चों वाला क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन फॉर यू। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डू मेक श्योर दैट यू आर डू लाइक क्लिकिंग ऑन द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। तो कल क्या होने वाले हैं? चलिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका प्रैग्मैटिज्म। चार्ल्स सैंडर्स पियर्स इज द राइट आंसर, बट उनका नाम यहाँ नहीं दिया गया, तो हम उनको जॉन डूई से मार्क करेंगे। आइडियलिज्म में सोक्रेट्स, प्लेटो। ठीक है। एग्जिस्टियलिज्म फ्रेडरिक नीड, जीन पॉल सार्त्रे, एंड रियलिज्म गोज विद व्हाइट हेड्स। Clear? So that is all for today.